अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल ने पुरानी गारंटेड पेंशन योजना को लेकर आज रेल हड़ताल सहमति के लिए कर्मचारियों द्वारा मतदान दिया। मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने जानकारी देकर बताया कि पुरानी गारंटेड पेंशन योजना की मांग को लेकर जनवरी 2023 से लगातार संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2004 से लागू एनपीएस का लगातार उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। वे समय समय पर विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार पेंशन की गारंटी देने से मुकर रही है। इसी के तहत प्रति माह की 21 तारीख को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर सभी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। उन्होंने बताया कि चुनावी वर्ष में सरकार को समय रहते रेल कर्मचारियों की भावनाओं को उचित समझकर निवारण करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अगर सभी रेलवे कर्मचारियों द्वारा एकमत होकर मतदान दिया जाता है तो आगामी 21 और 22 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। ये ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन पुरानी गारंटेड पेंशन स्कीम रेल कर्मचारियों के लिए और तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करने की मांग को लेकर के जनवरी 2023 से लगातार संघर्ष है। वैसे तो जब से एनपीएस लागू हुई है 2004 से, तब से लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और समय समय पर विरोध करने के बावजूद इसमें कुछ सुधार अवश्य हुए हैं, लेकिन सरकार पेंशन की गारंटी देने से मुकर रही है। और इसी के तहत ऑल इंडिया स्तर पर यह तय हुआ कि 2023 को हम ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करने का वर्ष आयोजित करेंगे। इसी के तहत प्रति माह की 21 तारीख को हम लगातार आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले दिनों अगस्त में तालकटोरा स्टेडियम में 2 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर के सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने का काम किया। सरकार ने उस पर कमेटी बना करके उसे इशू को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। हमारा ये मानना है कि अभी चुनावी वर्ष है और सरकार को समय रहते रेल कर्मचारियों की, केंद्रीय कर्मचारियों की, देश के आम नागरिकों की भावना को समझना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे अपने जीवन के 30, 35, 40 वर्ष इस देश के लिए देते हैं, इस राज्य के लिए देते हैं, उनको पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। और इसी के तहत आज हमने हड़ताल के लिए मतदान का यह आयोजन किया है। देश के जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें ये कंडीशन है कि जब भी रेल कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तो उससे पहले रेल कर्मचारियों की राय शुमारी लेने का काम करेंगे। और इसी के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन सहित पूरे देश भर की एआरएफ से संलग्न सभी यूनियनें 21 और 22 तारीख को देश भर में हड़ताल मत लेने का काम कर रही हैं। रेल कर्मचारियों की रायशुमारी ले रहे हैं और रेल कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में अपना यदि मतदान करते हैं तो फिर पूरे देश में एक बार फिर सभी संगठनों को एक साथ लेकर के और जनवरी माह में देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की जाएगी। और सरकार जब तक कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी नहीं देगी, जब तक पुरानी पेंशन लागू करने की बात नहीं कहेगी, तब तक ये हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, अभी अजमेर मंडल में हमारे करीब 9,000 कर्मचारी हैं। इसी तरह कारखाना में 4,000 कर्मचारी हैं। पूरे देश भर में 12.5 लाख कर्मचारी रेल कर्मचारी हैं और इन सब की रायशुमारी देने का काम किया जा रहा है। और ये रायशुमारी जो हम यहाँ पे एनडब्ल्यूआर जोन में ले रहे हैं, इसमें हम 23 तारीख को इसकी मतगणना करने का काम करेंगे और जो कर्मचारियों की राय होगी उसके अनुसार आगे हम कदम बढ़ा रहे हैं काम।